Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है यदि आप एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी प्रोसेस का एक हिस्सा हैं या उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी आप एक पीएचडी होल्डर है या आपने नेट या सेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, या आप एमपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, या ऑलरेडी रजिस्टर्ड है लेकिन अभी तक भी आपने एक भी बार चॉइस फिलिंग नहीं की है, या आप एक फॉलन आउट अतिथि विद्वान है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे डाउट्स हमारे तक पहुंचे, जिसमें से मुख्य डाउट ये था कि क्या अब जो नया रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रक्रिया होगी भी या नहीं। अगर हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग की, तो 2024 में जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे उनको आज तक भी एक भी बार चॉइस फिलिंग का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अभी तक कोई भी एक भी अवसर प्रदान नहीं किया गया। समय सारणी जरूर एमपी हायर एजुकेशन ने रिलीज की थी, लेकिन उस समय सारणी को बाद में निरस्त कर दिया गया और उसके बाद एक नया आदेश आया था जो कि अक्टूबर में आया था, अक्टूबर 2025 में, जिसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अब प्रश्न ये है चॉइस फिलिंग होगी या नहीं, इसके अलावा नए रजिस्ट्रेशन होंगे या नहीं, कब होंगे, एंड ऑल्सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका, राइट। तो और इसके अलावा भी यदि इस प्रक्रिया से संबंधित कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इस वीडियो का आशय स्पष्ट तौर से समझ में आए। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में हमें, और अगर आप सर्च भी करेंगे, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, जैसे आप सर्च करें में एंटर करते हैं तो ये रिडायरेक्ट करता है आपको इस पेज पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी विषय में आप अतिथि विद्वान डाल सकते हैं। जैसे आप गेस्ट एंटर करेंगे तो आपको गेस्ट फैकल्टी ऑप्शन में आएगा, राइट। तो गेस्ट फैकल्टी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, ऑलराइट। लेकिन अभी कोई भी नया डॉक्यूमेंट जो है वो देखने के लिए नहीं मिला है, सिर्फ अलॉटमेंट लिस्ट के। ओके, नाउ अलॉटमेंट लिस्ट क्या बात कर रही हूँ मैं, ये इस बात को भी हम ध्यान से समझ लेते हैं। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये अक्टूबर में आया था, इस बात का ध्यान से आपको इस बात को प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो जो अक्टूबर 2025 में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान है उनको अवसर दिया जाएगा प्रति माह। अभी भी ये प्रक्रिया चालू है, प्रति माह 1 तारीख से 3 तारीख तक जो है वो अपने ऑप्शन चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। उसके बाद अलॉटमेंट हर माह की 5 तारीख को होगा प्रथम अवसर, और द्वितीय अवसर हर माह की 20 तारीख को अलॉटमेंट। ये प्रक्रिया अभी भी चालू है, मतलब जो ऑलरेडी फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टीज हैं उनके लिए प्रक्रिया अभी भी चालू है, उनको कहीं ना कहीं अलॉटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं या ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, 2024 से रजिस्टर्ड है बट अभी तक एक भी बार चॉइस फिलिंग नहीं की, उनके लिए भी समय सारणी आई थी 2025 में, 2025-26 से संबंधित, जहां पे बताया गया था कि जो वरीयता अनुसार अतिथि विद्वानों का जो आवंटन है वो 23 सितंबर को हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में इस समय सारणी को निरस्त कर दिया गया था और फाइनल जो सारणी आई थी वो ये आई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टीज का जिक्र किया गया था। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, पूर्व सत्यापित जो आवेदक है, उनको विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर या चॉइस फिलिंग का अवसर, इससे संबंधित कोई भी नया अपडेट अभी तक भी आपको देखने के लिए नहीं मिला होगा। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि जो 2024 में ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं जो कि सत्यापित भी हैं, उनको ही यदि अभी तक अवसर नहीं दिया गया, तो जो नया रजिस्ट्रेशन है उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसके साथ साथ कब मिलेगा ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। आपने कुछ समय पहले जनवरी 2026 में न्यूज में देखा ही होगा कि एमपी में जो अतिथि विद्वान है उनको हरियाणा मॉडल जो है उसके तर्ज पर अस्थायी सेवा देने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, और वेतन को भी 1.5 गुना तक बढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ एक दैनिक जागरण की न्यूज है, डेट देख सकते हैं आप, 6 जनवरी 2026 की न्यूज है ये। और इसके लिए 7 सदस्यीय जो समिति है उसका गठन भी किया गया था। आप इस न्यूज को, आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितने अतिथि विद्वान जो है उनको लाभ होगा। जो ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए ये था। ठीक है, इस पर भी अभी कोई भी निर्णय जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आया, लेकिन ये न्यूज हमने जरूर देखी थी कि जैसा हरियाणा मॉडल वर्क करता है गेस्ट फैकल्टीज का, ठीक वैसे ही एमपी में भी कुछ उसी से इंस्पायर्ड मॉडल जो है वो वर्क करेगा, जिससे जो सेवा है उसे स्थायी भी किया जाएगा और साथ में जो वेतन है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इससे जो समिति है उसका गठन हो चुका है। इस आर्टिकल में आप आगे पढ़ेंगे तो जो मेंबर्स है कमेटी के, उनका नाम भी आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इससे भी संबंधित कोई भी अपडेट अभी नहीं आया।
ठीक है। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं, देखिए अब हमारे पास जो अंतिम आदेश है वो ये वाला है, जहाँ पे जो फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टीज है उनको हर महीने 1 से 3 तारीख तक चॉइस फिलिंग करने का अवसर, और इसके अलावा हर महीने 15 से 18 तारीख तक भी चॉइस, ये वाला जो सेकंड स्लॉट है वहां पर भी चॉइस फिलिंग का अवसर प्रदान किया गया, जो अभी भी निरंतर चल रहा है। ओके अभी आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं 2025 की। 2024 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी पीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होती है, उसका भी 2024 के इंटरव्यूज भी आपने देखा है कि चालू हो गए। जियोलॉजी का इंटरव्यू जो है उसका नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, ज्योग्राफी का नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, अन्य विषयों के भी जो इंटरव्यूज है वो जल्दी होंगे और उसके बाद अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो पद है रिक्त पद वो अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 2025 की वैकेंसी भी आपने देख ली है। 2025 की वैकेंसी है, अगर हम समय सारणी की बात करें, उच्च शिक्षा विभाग की अगर आप समय सारणी की बात करेंगे एग्जाम कैलेंडर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सहायक प्राध्यापक परीक्षा है विभिन्न विषयों के लिए वो 12 जुलाई से शुरू होगी। ठीक है, 12 जुलाई, 2 अगस्त, कई सारी परीक्षाएं 30 अगस्त को होंगी। और आप देखिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें सहायक प्राध्यापक की परीक्षा होगी। अगर आपके विषय में भी है तो देखिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप इस अस्थायी प्रक्रिया, देखिए इसको एक ऑप्शन की तरह कंसीडर कीजिए, इसको अपना डेस्टिनेशन मत बनाइए। ये जो गेस्ट फैकल्टी की प्रोसेस है ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है, ये सिर्फ एक विकल्प है, इस बात को प्लीज ध्यान रख लीजिए। तो ऐसा ना हो कि आप इसके पीछे इतने ज्यादा आप इसमें खो जाएं कि जो एक आपका परमानेंट डेस्टिनेशन हो सकता है उसमें जितना प्रयास आपको देना चाहिए उतना प्रयास आप दे ही ना रहे हो। ठीक है, तो अगर आप हिंदी विषय, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, विधि, भूगर्भ शास्त्र, यौगिक विज्ञान, वाणिज्य, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र या भौतिक, रसायन, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र या गणित, कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए इससे बेहतर गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए अगर हम गेस्ट फैकल्टी प्रक्रिया के बारे में बात करें, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अभी जो लास्ट हमारे पास अपडेट है वो ये है कि हर महीने अभी भी जो फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टीज है उनको मौका दिया जा रहा है। ठीक है, जो कि जायज भी है, वो काफी एक्सपीरियंस्ड है और कई सारे ऐसे लोग हैं जो 40-45 प्लस हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज्यादा है। तो इतना अगर आप देखें इतने एक्सपीरियंस के बाद या उस एज में अगर उनको सेवा से वंचित किया जाता है तो वो भी सही नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो नए उम्मीदवार है उनके लिए भी ये सही नहीं है। राइट, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है अपना डेस्टिनेशन हमको परफेक्ट बनाना है। अभी हम सिर्फ अगर ऑप्शन के अराउंड रिवॉल्व करें, ऑप्शन यानी कि अतिथि विद्वान की जो प्रक्रिया है, तो आपको आपका जो गोल है वो सही नहीं है। आपको अपना गोल जो है वो एमपी हायर एजुकेशन की जो एमपी पीएससी की जो एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसको अपना एम बनाना चाहिए, उसको अपना गोल बनाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी तरह से ही इसको छोड़ दें। जो गेस्ट फैकल्टी की प्रक्रिया है उससे संबंधित अपडेट भी आपको चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी चॉइस फिलिंग के भरोसे मत रहिए, उसके भरोसे मत बैठिए। अगर आप अभी भी ऐसा सोचकर बैठे कि नहीं अभी चॉइस फिलिंग होगी, आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, देखिए हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। राइट, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप जिस चीज के लिए भी एम करें वो जल्द से जल्द आपको मिले। राइट, बट एट द सेम टाइम हमको रियलिटी चेक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास जो लास्ट ही अपडेट है वो ये है कि भाई जो ऑलरेडी फॉलन आउट कैंडिडेट्स है उनको अवसर दिया जा रहा है। इसके अलावा आपने ये वाली न्यूज भी देख ली है कि स्थायी करने का भी जो है वो सोचा जा रहा है, उसके लिए भी कमेटी बनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास ये स्केड्यूल भी है। राइट, मतलब जो आपका सोल्यूशन है वो भी आपके सामने ही है। आप इस प्रक्रिया को एक ऑप्शन की तरह ले सकते हैं, बट इसको अपना परमानेंट सोल्यूशन मत बनाइए। ये यहाँ पे मेरा फाइनल स्टेटमेंट होगा। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में वैकेंसी आने वाली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 60+ वैकेंसीज अभी भी खाली हैं। ठीक है, इसके अलावा पूरे इंडिया में अगर आप गेस्ट फैकल्टी की तरह ही काम करना चाहते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में काम करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है, ढेर सारे ऑप्शन है। प्लीज अपने आप को सिर्फ इस एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी प्रक्रिया के इर्द गिर्द मत रखिए। ठीक है, आप बहुत सारे जो वैकेंसी अपडेट्स है वो आपको हमारे चैनल पर भी देखने के लिए मिलते ही हैं, और अन्य अपडेट्स भी मैं जल्दी से जल्दी आपको देने की कोशिश करूंगी। जो अभी आपके मार्च मंथ में जहां पर भी वैकेंसीज है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और इसके साथ जून जुलाई, आप देखिए अप्रैल मई जून जुलाई ये ऐसे महीने हैं जहां पे कई सारी यूनिवर्सिटीज से वैकेंसीज आती हैं।
ठीक है। तो प्लीज अपने आप को स्थिर मत रखिए, ये एमपी हायर एजुकेशन की प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन होंगे, जब भी होंगे तो आप रजिस्टर कर पाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो चॉइस फिलिंग का अवसर मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्लीज अपने आप को इस पर ही निर्भर मत रखिए। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अपॉर्चुनिटी है, और साथ में आपके पास एमपीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है 2025, ये भी बड़ी अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो इस ये 2024 से जो रिक्त पद भरेंगे और उसके बाद 2025 से जो रिक्त पद भरेंगे उसमें फॉलन आउट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, राइट। तो बेटर ऑप्शन है कि हम एक परमानेंट सोल्यूशन, हमारा जो डेस्टिनेशन, हमारा जो गोल है वो ही आपको बेटर बनाना चाहिए, इस बात को प्लीज ध्यान से सुनिए। ओके। इसके अलावा अगर आप एमपी पीएससी में बॉटनी विषय के विद्यार्थी हैं तो उससे रिलेटेड कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो ऑल ओवर इंडिया भी हैं या आएंगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार आप कोई वीडियो देख रहे हैं प्रोपीसीएस चैनल का, तो जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दें, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। और एक और बात मैं लास्ट में बोल देना चाहती हूँ कि प्लीज किसी भ्रम में मत रहिए, किसी भ्रामक जानकारी में मत आइए। ये जानकारी जो मैंने यहाँ पे आपको दी, इट वॉज जस्ट अ रियलिटी चेक। आपको पता होना चाहिए कि स्थिति एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो या आप सहमत नहीं हो, तो आप वो भी कमेंट्स के माध्यम से अपने जो विचार हैं उनको रख सकते हैं। हम जल्द से जल्द उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी अपडेट्स देखना चाहते हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी विषय के विद्यार्थी हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा जो एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आएगा वो भी मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और एकाग्रचित रहिए। नमस्कार।